जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबके सामने मैं अपना ब्लॉग या वीडियो समझिए या भागवत कथा, तो आप सबके सामने मैं अपना भागवत कथा दसम स्कंध का एक तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से अपना अध्याय शुरू नहीं कर पाई क्योंकि चली गई थी गंगा नहाने और मैं बहुत दिन बाद वापस आई हूँ। तो हम आपके सामने फिर से अपना भागवत कथा जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रही हूँ। दसम स्कंध का 39वां अध्याय, और इसमें श्री कृष्ण बलराम मथुरा गमन कर रहे हैं। बताया था हमने पिछले अध्याय में कि अक्रूर जी लेने आए हैं, तो अब अक्रूर जी लेकर इस अध्याय में जाएंगे और अगर टाइम रहा तो करांगे भी, पढ़ेंगे अक्रूर जी का भगवान की स्तुति और मथुरा जी में प्रवेश। अगर हो सकेगा तो मैं कोशिश करूंगी कि ये सब पढ़ लूँ आज। तो सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप सब सुनिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि हम कैसा पढ़ रहे हैं, और कुछ त्रुटियाँ हो तो हमें बताइए और हम ज़रूर उसको संभालने की कोशिश करेंगे। और मुझसे कुछ ज़्यादा शब्द नहीं आते हैं बोलना, तो सुनिए। जय श्री कृष्णा, जैसे सुनिए श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने क्रूर का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलक पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु को कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान ने जाकर सब पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपका यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब कुशल और स्वस्थ हैं ना। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। अब तक उसकी बढ़ती हो रही है, तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या करें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया। मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। बड़े सौभाग्य की बात है, आप मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप कृपा करके बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस तो सभी वंशियों को घोर बैर ठान रखा है। वह वासुदेव को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी के ने कंस का संदेश जिस उद्देश्य से अपने अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी जिस प्रकार वासुदेव का घेर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुना। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे, और उसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा सब गोपों की आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो गई। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हुए, तब उनके हृदय में बड़ी प्रथा हुई। वे व्याकुल हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण मथुरा जाने की बातें सुनकर बहुत से के
उनके हृदय में ऐसी जलन हुई, गर्म सांस निकलने लगी, मुख कमल कुम्हला गया, बहुत सी ऐसी दशा हुई, वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें किसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन, ढीले जूड़ों का पता न चला। भगवान के स्वरूप ध्यान आते ही बहुत सी गोपियां चित्तवृत्तियां सर्वथा निर्वृत्त हो गई, मानो वे समाधि स्थित आत्मा में स्थित हो गई और उन्हें अपने शरीर का, संसार का कुछ भी ध्यान न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम उनके मन मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन और सारे शोकों की मिठा देने वाली ठठेलियां और उदारभती भारी लीलाओं का चिंतन करने लगी। उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे झुंड के झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो और उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु तभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाती है, वे तृप्त भी नहीं हो पाते हैं, तब उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुकम्मल दिखलाया, किंतु ना सुंदर वह काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकतमणि से चिकने सूक्ष्म कपोल और तोते की चोंच से सुंदर नासिका तथा धरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने शोको एक बार भी तो हमें यह परम सुंदर मुकम्मल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से उझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है, हम जानती हैं इसमें क्रूर का कोई दोष नहीं है, तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम्हें क्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनकी आंखें, इनके द्वारा हम श्याम सुंदर को एक एक अंगों से तुम्हारे सृष्टि का संपूर्ण सुंदर निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। ओह नंदन, श्याम सुंदर को ये नए नए लोगों से लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में कहीं चला गया। हम तो अपने घर द्वार, सुजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देख तक नहीं रहे हैं। आज की रात प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं बस ही पूरी हो जाएंगी। अब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान, मुखारबिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथा मथुरा की युवतियां अपने मधुर समान मंधुर वचनों से उनका चित्त पर बस अपनी ओर खींच लेंगी और वे उनके सहज मुस्कान विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालियों के पास लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर दर्शन करके मथुरा के दशार भोज अंधक और विष्णु यादव ने नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रामा रमण गुणासागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह क्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियों इतना दुखित हो रही हैं और हमारे परम प्रीत दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है यह, और दो बात यह कहकर हमें धीरज भी नहीं बांधता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे क्रूर पुरुष का ही नाम क्रूर होना चाहिए। सखी, हमारे श्याम सुंदर भी कम निठुर नहीं है। देखो देखो, वे अभी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपन छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच वे मूर्ख हैं और हमारे बूढ़े बूढ़े उन्होंने तो लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। हरी सखी, हम आधे क्षण के लिए वे प्राण बल्लभ नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ हैं। आज हमारे दुर्भाग्य ने
हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चित मनो प्रेम मंगलिंगन हमने रासलीला के की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी एक क्षण के समान बिता दी थी। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी। एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ अपन से गोए चरा कर लौटते। उनकी काली काली घुघराली हल्के और गले के पुष्पहार गौ की खुर के रज से ढक जाते। वे बांसुरी बजाते हुए अपने मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेच डालते। उनके बिना भला हम कैसे रह सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित गोपियां वाणी तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो रही थी। आज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज पुकार पुकार कर सुललित स्वर में रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। क्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर रथ पर सवार हुए और हंसे उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके भेंट के बहुत सी सामग्रियां ले ली। छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। उसी समय अनुराग से रंग रंगी हुई गोपियां प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कानों ने कुछ कुछ सूखी हुई। अब वे अपने प्रीतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई है। तो शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों का हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे सहनत हो रही हैं। अब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा या प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बताया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों की उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों की त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौटे आए, परंतु अब नहीं लौटे। तब निराश हो गई और अपने अपने घर चली गई। परिचित वे रात दिन अपने श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोका संताप को हल्का करती। परिचित इस इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और क्रू के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां पर दोनों ने लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी की मरकत मणि के समान लीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों के रथ पर बैठा कर उनकी आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ का ब्रह्माद परा कर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। इस कुंड के में स्नान करने के बाद जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जाप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उन्हें मन में शंका हुई कि वसुदेव के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया हूँ, अब मैं वे यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर के निकाल कर देखा। वे उस रथ पर पूर्णतः बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम हो रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री विराजमान है और सिद्ध चरण गंधर्व असुर अपने अपने सिर झुकाकर स्तुति कर रहे हैं। सेठ जी के 1000 सिर हैं, प्रत्येक कर्ण पर फड़ पर मुकुट सुशोभित कमल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किया। उनके से ऐसी शोभा हो रही है मानो सत शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर ने देखा कि सेठ जी के गोद में श्याम के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। रेशमी पीताम्बर पहने हुए बड़ी शांत चतुर्भुज मूर्ति हैं और कमल के रक्त दल के समान रत्नारय नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन मधुर हास्य और चित्त की चुराई लेती है। भव्य सुंदर और नाच का तनक ऊंची और बड़ी ही सुगढ़ है। सुंदर कान कपोल लाल लाल अधरों की छटा निराली, वहीं घुटनों तक लंबी हस्त पुष्ट कंधे ऊंचे बच्चे स्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान, संघ के समान उतार चढ़ाव वाला सुटेल गला, गहरी नाभि और त्रिभुली युक्त उदर पीपल के समान पत्ते के समान शोभामान है। स्थूल कटी प्रदेश नितम माथी के सूढ़ के समान ऊंट के समान सूढ़ के समान जगह सुंदर घुटने पिंडलियां एड़ी के ऊपर गांठें उभरी हुई और लाल लाल नखों के दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमलों की अंगुलियां अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित है। अत्यंत बहुमूल मणियों से जड़ा हुआ मुकुट
खड़े बावजू बन कर्ण धनी हार नुपुर कुंडलों तथा योगोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है, 3 हाथों में संक्षेप गदा वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमा अणी और बलमाला लटक रही है। नंद सुनंदन आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमार्षि परम ब्रह्म पर ब्रह्मा महादेव देवता सर्वेश्वर ऋषि आदि 9 ब्राह्मण प्रजापति प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त 8 वसु अपने परम प्रीतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों से दोष भेद बड़ी से भगवान की स्तुति कर रहे। साथ ही लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती कांति कृति और दृष्टि शीर्ष बल ज्ञान श्री यश और वैराग्य षोडश पुरूप शक्तियां लीला से निधि रूप पृथ्वी शक्ति ऊर्जा लीला शक्ति विद्या विद्या जीव के मोक्ष और बंधन के कारण रूप रंग शक्ति हृदयनी सम्मति तरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही। भगवान यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद लबालब हो रहा था। परम पुलकित हो गए। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र में आंसू भर आए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे एक गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। इस तरह 39वां अध्याय समाप्त हुआ और अब 40वां अध्याय अक्रूर जी की श्री कृष्ण की स्तुति। तो अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ जिन्होंने चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महातत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और अधिष्ठाता देवता यही सब चराचर जगत के उसके व्यवहार के कारण है और यह सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। प्रकृति और अप्रकृति के उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए हुए, इसलिए वे सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है, इसलिए आपका स्वरूप नहीं है। जान सकते हैं क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही हैं। ठहरे ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रस से युक्त हैं, इसलिए वे भी प्रकृति और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में सूर्य चंद्र अग्नि देव मंडल स्थित देश देवता के रूप में उनके साक्षी महापुरुष नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्र सप्तर्षि आदि अनेक रूप बतलाते बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनके आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों के संन्यास कर देते हैं, सद्भाव से स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। बहुत से संस्कार संपन्न तथा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पंचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्भुज आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान तुम दूसरे लिए शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से इसके आचार भेद से अनेक अवान्तर भेद ही हैं। शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं। आपको आप ही समस्त देवताओं के रूप हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु जैसे पर्वतों में सब और बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा में जल के भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घामा कर देर सवेर आपके ही पास पहुंचते हैं। प्रभु आपके प्रकृति के 3 गुण हैं, 17 जोड़ता ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत होते हैं वैसे ही सब प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत है, परंतु आप सर्वस्वरूप होने के पर भी आप उसमें लिप्त नहीं हैं। आपकी के दृष्टि से निर्लिप्त है क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी है। गुण के प्रभाव से होने वाली सृष्टि ज्ञान मूलक है और देवता मनुष्य पशु पक्षी समस्त योनियों में व्याप्त हैं, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र है, आकाश नाभि दिशाएं, कान स्वर्ग सिर, देवेंद्र गणे भुजाएं, समुद्र को खोर, यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति रूप में उपासना किए लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियाँ रोम मेघ सिर के केस हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना प्रजापति ज्ञानेन्द्रिय और वृष्टि ही आपका वीर है। अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव गूलर के
फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोग अनेक लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं वे सब अवतार लोगों को शोक मोह को धो बहा देता है, फिर सब लोगों को बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु आपने वेद ऋषि औषधि और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया और प्रलय के समुद्र में स्वच्छ विहार किया। मत्स्य रूप में को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने ही मधु और कैटव नाम के असुर को संहार करने के लिए हैग्रीव अवतार ग्रहण किया। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी को उद्धार के लीला करने के लिए 12 रूप स्वीकार किया, आपको मेरे बार बार नमस्कार हैं। प्रहलाद जैसे साधु जन का भय मिटाने वाले प्रभु आपके उस लौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके पगों से 3 लोगों को नाप लिया, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रिय वन का छेदन करने वाले आपने बृहस्पति परशुराम का ग्रहण किया, मैं आपको उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण नाश करने के लिए आपने रघुवंश भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जन के यदुवंशी पालन पोषण करने के लिए आपने अपने ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरुद्ध चतुर्भुज के रूप में प्रकट किया, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य दानवों मोहित करने के लिए शुद्ध हिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी के क्षत्रिय में लेच प्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ये सब के सब आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, हम मोह के कारण यह मैं हूँ यह मेरा है, झूठे दुराग्रह फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं मेरे स्वामी। इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समय झूठे दिए गए पत्नी पुत्र धन स्वजन आदि के सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, नित्य वस्तुओं को नित्य अनात्मक आत्मा और दुख को सुख समझकर भलाई से उल्टी बुद्धि की कोई सीमा है। इस प्रकार अज्ञान बस संसारिक सुख दुख द्वंद्व में ही रम गया और यह बिल्कुल भूल गया कि आप हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुआ सिवार और घास को ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यह जल नहीं है। सूर्य के किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णाओं की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर वे विषयों के सुख की आशा में भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ, इसी में मेरे मन अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के लिए संकल्प उठते ही रहते हैं। अतिरिक्त ये इंद्रियां जो बड़ी प्रबल और दुर्दमनी हैं, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके चरण कमलों की छत छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ मेरे स्वामी से भी मैं आपकी कृपा प्रसाद ही मानता हूँ। क्योंकि पद्मनाभ आप जीव के संसार में मुक्त होने का समय आता है, तब तक सत्पुरुषों के उपासना से चित्त वृत्ति आपसे लगती है। प्रभु आप केवल विज्ञान स्वरूप ही विज्ञान ज्ञान अपने ही प्रतीतियों होती हैं। इतनी भी वृत्तियां इन सब के कारण और अधिष्ठान हैं। जीव रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव आदि प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं तथा आप ही इन सबके नियंता हैं। आपकी शक्तियां अनंत है, आप स्वयं ब्रह्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण तथा बुद्धि और मन के अधिष्ठाता देह ऋषिकेश प्रद्युम्न और अनुरुद्ध हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। इस तरह 40वां अध्याय समाप्त हुआ और हम 41वां अध्याय श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्रूर जी इस प्रकार प्रस्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप दर्शन कराए छिपा लिया। ठीक वैसे ही कोई नट अभिनय के लिए रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे के ओट में छुपा देता। क्रूर जी ने देखा कि भगवान दिव्य स्वरूप पर ध्यान हो गया, तब जैसे बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश और जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? केवल
देवकी आपकी यकृत देखने में ऐसा जान पड़ता। क्रूर ने कहा, प्रभु पृथ्वी आकाश जल और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं आप ही हैं में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने देखी हो। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं पृथ्वी हो या जल अथवा आकाश में सबके सब जिनमें उन्हीं आपको मैं देखता हूँ, फिर भला मैंने यह अद्भुत वस्तु कौन सी देखी है। ज्ञान देनी नंदन, अक्रूर में यह कहकर रथ हाँक दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के लेकर दिन ढलते ढलते मथुरापुरी आ पहुंचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। एकटक उनकी ओर देखने लगते, दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा ब्रजवासियों तो पहले ही वहां पहुंच गए। मथुरापुरी में बाहर मन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण विनती भाव से खड़े अक्रूर जी के हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए, चाचा जी अब रात लेकर अब पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। क्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, वत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चले मेरे परम हितैषी सच्चे हृदय। भगवान आप बलराम जी ग्वाल बाल और नंदवा राय जी व्यक्तियों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप हम अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों के धोबन गंगा जल चरणामृत से अग्नि देवता पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु आपके युगल चरणों का पखार कर महात्मा बलि ने यह से प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं। तो केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय यश से गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों तक गंगा जी तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच मूर्तिमान पवित्रता उन्हें स्पर्श सगर पुत्रों की सदगति प्राप्त हुई और उसी जैसे स्वयं भगवान शंकर अपने सिर पर धारण करते दुबन शिरोमणि देवताओं के भी आराध्य है देव हैं। जगत के स्वामी आपके गुण लीलाओं का स्मरण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी उत्तम पुरुष आपके गुणों को कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ घर आऊंगा और पहले सिद्धवंशी द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृदय स्वजनों को प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित भगवान ने इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस श्री कृष्ण और बलराम जी ले आने के समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी ग्वाल वालों के साथ श्री कृष्ण के मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि बहुत ऊंचे ऊंचे नगर परकोटे स्फटिक माणी बिल्लोर से ऊंचे ऊंचे गोपुर प्रधान दरवाजे तथा घरों में बड़े बड़े फाटक बने हुए। इनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे, सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए। नगर के चारों ओर तांबे पीतल चहर दीवारी बनी हुई है। खाई के समान कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे, शोभायमान हो सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनिये के महल, उन्हीं के साथ बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान तथा प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हाल, साधारण लोगों के निवास गृह। नगर की शोभा बढ़ा रही वैदुर हीरे स्फटिक बिल्लोर नीलम गूते मूंगे मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे चबूतरे झरोखे फर्श जगमगा रहे। उन पर बैठे कबूतर मोर आदि पक्षी भांति भांति बोली बोल रहे। सड़क बाजार गली चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया। स्थान पर फूलों के गजरे जवारे जो के अंकुर खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों में दरवाजे दही चंदन आदि से चर्चित जले से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल दीपक नई नई कपोल फल सहित केले सुपारे वृक्ष छोटी छोटी झंडियां रेशमी वस्त्रों में भली भांति सजाए हुए। परिचित वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी प्रवेश किए। इस समय नगर की नारियां से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी ने जल्दी से के कारण अपने वस्त्र गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल कंगन आदि जोड़ों के पहने जाने पर आभूषण में एक एक ही पहन कर चल पड़ी। कोई एक कानों में पत्र नामक आभूषण धारण कर दी तो किसी ने एक पांव में पैजे पहन रखा। कोई एक आंख में अंजन आंच पाई और दूसरे बिना आजे ही चल पड़ी। कई रमणियां भोजन कर रही थी, हाथ में कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर गया। कोई कोई उकटन लगा रही थी, बिना स्नान किए दौड़ पड़ी। सो
रही थी। कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी उन्हें गोद में हटाकर भगवान श्री कृष्ण को लिए चल पड़ी। कमल ने भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान मस्ती से चल रहे थे। लक्ष्मी भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अभिलाषपूर्ण प्रगल हंसी प्रेम भरी चितवन से उनके मन को चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी चितवन और मन मुस्कान सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। परिचित स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को हृदय ले जाकर उनके आनंद में स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया। बहुत दिनों से विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नर नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम श्री कृष्ण पुष्पों की वर्षा करने लगी। स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्थान स्थान पर दही अच्छत जल से पात्र भरे फूलों के हार चंदन भेंट की सामग्रियां आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन है गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र के परमानंद देने वाले दोनों मनोहर किशोर को देखती रहती थी। इस समय श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था उनकी ओर आ रहा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम्हें हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग वस्त्रों के अधिकारी हैं। संदेह नहीं कि यदि हम लोग वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित भगवान सर्वत्र परिपूर्ण कुछ नहीं कहा। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को ना देना तो दूर रहा, उसे क्रोध भर कर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग बहुत रहते तो सदा पहाड़ और जंगल में हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हो, तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा है। मेरे मूर्खो, जाओ भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा है तो इस तरह है मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे शंखों कैद कर लेंगे, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। धोबी इस प्रकार बहुत बहक बहक कर बात करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण तनिक कुपित होकर उस एक तमाचा जमाया, सिद्धराम से धड़ के नीचे जा गिरा। है देखकर धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों की गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन्हें बलराम वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दे दिए। बहुत से कपड़े तो जमीन पर ही छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम सब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि सब ठीक ठाक फब रहे थे। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक सुहामान हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गजबा सावक भली भांति सजा दिए गए। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस लोक को भरपूर धन संपत्ति भलेश्वर अपनी स्मृति दूर तक देखने सुनने आदि के इंद्र संबंधी शक्तियां दी। मृत्यु के बाद के लिए अपना स्वरूप मोक्ष दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ, पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। आसन पर बैठकर उन्हें पाप खारे हाथ धुलाए और तदंतर बाल बालों के सहित उसके फूलों को हार पान चंदन सामग्रियों की विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म फल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर ऋषि देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। हम परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। स्वयं अभ्युदय उन्नति और निश्रेय मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों को ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को भजते, फिर भी आपकी दृष्टि विषमता नहीं, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों के पदार्थों में स्वयं रूप स्थित है। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान जिस पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप आज्ञा देकर किसी कार्य से नियुक्त करें। राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान पराय जानकर बड़े प्रेम से आनंद भर कर अत्यंत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहना। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भर गए, श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो गए। तब वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया। सुदामा माली ने यह वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों की आत्मा स्वरूप और आपके चरण प्रेमी मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों के द्वारा स्वाद्र मैं
मैत्री का संबंध हो और प्राणियों के साथ हेतु दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मुँह मांगे वर तो दे दिए। ऐसी लक्ष्मी भी दी कि वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल आयु कीर्ति कांति का वरदान दिया। उसका भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। इस तरह हमारा आज का ब्लॉग समाप्त हुआ और ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अब कल पढ़ेंगे अगर भगवान की इच्छा हुई तो। बाकी तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, इतने दिन से दसम स्कंद चल रहा हमारा तो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए मेरा ब्लॉग, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।